जिसमें से हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं वो है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड करता क्या है? एमएस वर्ड हमारा लेटर, मैटर, रिज्यूम ये सारी चीज़ें तैयार कर देता है हमारा कौन? एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड को यूज़ कैसे करते हैं, उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे हम, उसे आज हम सीखने वाले हैं। उसका सबसे पहला टैब होम टैब। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हम एमएस वर्ड को ओपन करें, कैसे करें। तो ओपन करने के हमारे 3-4 तरीके हैं, जिनमें से सबसे पहला है हमारे पास विंडो 8 डली हुई है सिस्टम में। तो विंडो 8 में हम ये स्टार्ट बटन या ऑल प्रोग्राम बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ड्रॉप डाउन पर, यहाँ पे सीधा सा देख लेंगे एमएस वर्ड को। वर्ड करके लिखा होगा, ये दिख रहा है हमें वर्ड। वर्ड पे क्लिक करेंगे, इससे हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका देखिए आप, दूसरा तरीका है हमारा विंडो एस सर्च करके, विंडो की प्रेस करके देन हमने एस प्रेस किया है, जिससे हमारा सर्च बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें हम लिख देंगे वर्ड सिंपल सा, और ये हमारा वर्ड फाइल आ जाएगी और ये ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका क्या होता है हमारा, हम रन कमांड के थ्रू इसे ओपन करेंगे। विंडो आर, विंडो की प्रेस करेंगे प्लस आर, जिसमें हम लिखेंगे विन वर्ड, WINWORD विन वर्ड, देन एंटर करेंगे, ओके हो जाएगी और फाइल हमारा एमएस वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो ये हमें एमएस वर्ड में ये सबसे पहले जो लैंडिंग पेज है उसमें हमें क्या दिख रहे हैं, बहुत सारे टैम्पलेट दिख रहे हैं, जैसे लेटर, रिज्यूम, मैटर, न्यूज लेटर, रिज्यूम, ये सारे के सारे क्या हैं? टैम्पलेट्स हैं। अब टैम्पलेट्स होते क्या है वो समझिए। टैम्पलेट्स होते हैं किसी भी चीज़ का प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर हम स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में पढ़ने के लिए अगर हमें लीव के लिए एप्लीकेशन लिखनी है तो सबसे ऊपर हमने टू द हेड मास्टर लिखा हुआ, उसकी जगह आप अपना नेम नहीं लिख सकते, या फिर नीचे उनका नेम नहीं लिख सकते, या प्रिंसिपल का ऊपर अपना नहीं लिख सकते। तो हर चीज़ का एक वे ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो उसी टाइप से जैसे अगर हमें रिज्यूम बनाना नहीं आता तो इसमें दिया हुआ है कि आपको अगर रिज्यूम बनाना नहीं आता तो आप क्लिक करें, बिल्कुल आपको स्ट्रक्चर मिलेगा कि कहाँ पे आपका नेम आना चाहिए, कहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव भरेंगे, कहाँ पे आप एजुकेशन की अपनी एजुकेशन वगैरह में भरेंगे, कहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस भरेंगे, कहाँ पे आप अपनी स्किल वगैरह के बारे में लिखेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, हमें प्री डिफाइन स्ट्रक्चर मिल गया कि हमें बना एक रिज्यूम मिल गया जिसके अंदर हमें केवल सिंपल सी एंट्री करनी है, अपना नेम लिखना है। ठीक है, देन उसमें हम एजुकेशन वगैरह भर देंगे। ये होती है हमारी टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स से पहले हमने टेम्पलेट्स को समझ लिया, टेम्पलेट्स होता क्या है। तो अब हम देखते हैं कि एमएस वर्ड के अंदर होता क्या है और उसे कैसे यूज करते हैं। तो हम इसका सबसे पहले फिर से हमने अगेन फाइल ओपन कर ली इसकी, और हम जाएंगे अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद हमें ये इंटरफेस दिखाई देता है एमएस वर्ड का, जिसमें हमें सबसे ऊपर टाइटल बार दिखाई देता है और सबसे नीचे इसे स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे वर्ड 0 लिखा हुआ है, पेज नंबर। यहाँ पे हम जितने भी वर्ड टाइप करेंगे यहाँ पे बताता जाएगा कितने वर्ड आपने टाइप किए हैं। और ये जूम स्लाइड होता है जहाँ से आप इसको पेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं आप इसको। अब सबसे ऊपर हमें मिलता है टाइटल बार। टाइटल बार से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अच्छे ध्यान से समझिए आप, कि हमसे पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से आपको उसका डिफ़ॉल्ट रूप से क्या नेम मिलता है आपको। तो आपको डिफ़ॉल्ट रूप से क्या मिलेगा, डॉक्यूमेंट वन। डिफ़ॉल्ट रूप किसको बोलते हैं उसे समझिए कि इस फाइल को अगर जब हम सेव करने जाएँ और सेव करते टाइम हम इसका कोई नेम ना दें, हम इसी नाम से मतलब जो भी नेम जो हम सेव करेंगे फाइल को, फाइल का नेम नहीं देंगे तो डिफ़ॉल्ट रूप से किस नेम से सेव होगी, वो डॉक्यूमेंट वन नेम से सेव होगी। हम इसके नेम को चेंज भी कर सकते हैं। राइट साइड पे हमें ये टाइटल बार के राइट साइड पे हमें मिलते हैं कंट्रोल बटन, जिसमें हमारा एक क्लोज होता है, दूसरा हमारा रिस्टोर डाउन होता है, तीसरा हमारा मिनिमाइज होता है। रिस्टोर डाउन मतलब कि हम ऐसे पेज को सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये ऑप्शन पूछा भी गया एग्जाम में, क्योंकि इसके डबल नेम होते हैं। बाकी सबके सिंगल नेम है, जैसे इसका क्लोज है, इसका मिनिमाइज है, बट इसके डबल नेम है। जैसे ये देखो लिखा आ रहा है रिस्टोर डाउन, क्लिक करेंगे फिर अगेन पॉइंटर वहीं पे ले जाएंगे तो देखो क्या लिखा आ रहा है, मैक्सिमाइज। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगी हमारी विंडो। तो याद रखना इसके डबल नेम है, रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज। अब हमने ये देखा टाइटल बार में हमारी डॉक्यूमेंट फाइल का नेम होता है, जो कि डिफ़ॉल्ट रूप से क्या है, डॉक्यूमेंट वन है। अब हमारे जो लेफ्ट साइड वाला एरिया है उसमें हमें मिलता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक मतलब जल्दी और एक्सेस मतलब प्राप्त करना। अगर हमें कोई काम जल्दी करना है या फास्टली करना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर, अगर हमें इस फाइल को सेव करना है तो हमारी प्रोसेस क्या होती है कि हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक करके हम डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं या फिर कहाँ पे करना चाहते हैं वहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और सेव कर देंगे। बट हम ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस होगी, फाइल पे जाके क्लिक करेंगे। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर कंट्रोल एस कर सकते हैं,
तो बिल्कुल कर सकते हैं। सेव करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एस होती है। बट हम अगर कोई बच्चा माउस से ही इसे सेव करना चाहता है तो हम यहाँ पे सेव बटन को ऐड करा सकते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो ये सेव बटन यहाँ पे ऐड हो गया। तो हम डायरेक्ट सेव पे क्लिक करेंगे तो वहीं पे हम उसी इंटरफेस पे पहुँच जाएंगे सेव वाले पे। तो यहाँ पर जो भी काम रिपीटेबल होता है उसको हम ऐड करा सकते हैं आराम से। जैसे कि यहाँ पे अभी अंडू रीडू ये पहले से लगे हुए हैं। अगर आपको ईमेल वाला अटैच करना हो या फिर ओपन कोई फाइल करनी है तो क्लिक करो, ओपन पे क्लिक करेंगे तो जो भी फाइल्स इसके अंदर बनाई होंगी वो सारी की सारी आपकी दिख जाएंगी। ये काम होता है क्विक एक्सेस टूल बार। फिर हम नीचे आते हैं इस एरिया को, जो आपकी ये हमारी जैसे फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। इन सब के पीछे हमें टैब लगाना पड़ता है। मतलब हम इनको प्रोनाउंस होम नहीं करते, हम होम टैब बोलते हैं। जैसे हर व्यक्ति का कोई ना कोई सरनेम होता है, वैसे इनके भी सरनेम होते हैं। जैसे इसका होम टैब, फाइल टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। लेआउट को हम पेज लेआउट भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। और हर टैब की अपनी अपनी कुछ ना कुछ खासियत होती है। जैसे हमने इंसर्ट पर क्लिक किया तो देखो ये हमारी इंसर्ट के लिए चीज़ें निकल के बाहर आ गई। जैसे ये कमांड्स हैं, डिज़ाइन में गए तो ये डिज़ाइन की कमांड्स आ गई, पेज लेआउट में गए तो ये पेज लेआउट की कमांड्स आ गई, रेफरेंस में गए तो ये रेफरेंस की कमांड आ गई हमारी। तो हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पर हम फाइल पर क्लिक करते हैं तो ये फाइल कमांड, फाइल टैब की सारी कमांड्स आ जाती हैं हमारी देखते। अब होम टैब में हमें ये देखो ये कमांड्स हैं। जैसे इससे हम फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, इसे घटा सकते हैं, ये सारी कमांड्स हैं। अब ये बहुत सारी कमांड्स हैं तो हम इनको कमांड्स का ग्रुप बोल सकते हैं। जैसे कहीं पे एक जगह पे बहुत सारे लड़के खड़े हो तो हम उनको बॉयज़ का ग्रुप बोल देते हैं, लड़कों का ग्रुप बोल देते हैं। वैसे ही हम इनको क्या बोलेंगे, कमांड्स का ग्रुप। कौन सी कमांड का ग्रुप? फॉन्ट कमांड का ग्रुप। तो इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं फॉन्ट ग्रुप, इसको बोलेंगे हम पैराग्राफ ग्रुप, इसको बोलेंगे हम स्टाइल्स ग्रुप, इसको एडिटिंग ग्रुप और इसको क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो हमें सबसे पहले होम टैब में सारे ग्रुप सीखने हैं और सारी चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जानी है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम होम टैब को। होम टैब में हमें आपने देखा था, अभी हमने समझाया था कि यहाँ पर क्या है, ये बहुत सारी कमांड्स हैं और कमांड्स का ये क्या है, ग्रुप है। यहाँ पर ये फॉन्ट ग्रुप है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है और ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है। तो हम सारे ग्रुप्स को एक एक करके सीखेंगे। अब हमें ये जो टेक्स्ट से रिलेटेड मिल रहा है कि टेक्स्ट का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं, इसके लिए हमें पहले डेटा लिखना पड़ेगा। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, कमांड का यूज़ कर सकते हैं। कौन सी कमांड? रैंडम कमांड, जिसको हम बोलते हैं रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू लगाएंगे, फिर लिखेंगे रैंड और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर कर देंगे। तो हमें ये डेटा मिल जाएगा रैंडमली तरीके से MS वर्ड की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे मिलती है फॉन्ट की स्टाइल। तो जैसे हम इस पर पहला पैराग्राफ सेलेक्ट किया, पैराग्राफ को हम मल्टीपल तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे राइट से लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट से राइट साइड, या फिर राइट से लेफ्ट साइड कर सकते हैं, या फिर हम कीबोर्ड की मदद से शिफ्ट के साथ एरो की के साथ भी इसको कर सकते हैं। तो हमने सेलेक्ट किया पहला पैराग्राफ और यहाँ से हम ये फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर हमने ये फॉन्ट स्टाइल लगा दी। फिर हमारा मिलता है फॉन्ट का साइज़। तो हम यहाँ से साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसा भी हमें फॉन्ट साइज सेट करना हो डायरेक्टली, इसको बोलते हैं फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट साइज। तो हम यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं फॉन्ट साइज़ को और यहाँ से हम डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने फॉन्ट साइज़ को। और अगर हमसे पूछा जाए डिफ़ॉल्ट रूप से फॉन्ट साइज़ क्या रहता है, तो 11 रहता है। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ क्या होता है या मिनिमम फॉन्ट साइज़ क्या होता है, या फॉन्ट साइज़ को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, फॉन्ट साइज़ के साइज़ को कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये सारी शॉर्टकट की अपन आगे जाके देखेंगे। तो अभी हम पहले इसका बेसिक समझते हैं सारी चीज़ें, ताकि हम इसके यूज टू हो जाएं, फिर जाके हम इसका एडवांस देखेंगे। तो हमने पहले देखा फॉन्ट की स्टाइल, जो आपने यहाँ पे देखा जैसे हेयर स्टाइल होती है लोगों की, वैसे ही फॉन्ट की स्टाइल होती है। फिर हमने देखा फॉन्ट का साइज़। अब हम देखते हैं चेंज केस। चेंज केस क्या मतलब, ये समझो आप। जैसे एग्जाम्पल फॉर, यहाँ पर हमने एक टाइटल लिखा, द पावर ऑफ कंप्यूटर। अभी लिखना था कैपिटल में, मोस्टली बार टाइटल को हम कैपिटल में ही लिखते हैं, बट लिख दिया हमने गलती से स्मॉल में। तो अब एक तरीका है, हम इसे मिटाएं और कम हमारे कीबोर्ड पे कैप्स लॉक को ऑन करें और फिर जाके हम कैपिटल में लिखें। उसकी जगह हम चेंज केस का यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि जैसे हम यहाँ पे ऑप्शन मिलता है चेंज केस। देखो
ये जैसे ही हम पॉइंटर जहाँ पे भी ले जा रहे हैं वहाँ पे देखो ये लिखा आ रहा है इंक्रीज फॉन्ट साइज, तो इसे बोलते हैं स्क्रीन टिप। जो ये यहाँ पे लिखा आ रहा है इसे बोलते हैं हम स्क्रीन टिप। जैसे हमें ये नहीं पता कि इसका नेम क्या है, तो हम वहाँ पे पॉइंटर को ले जाएँ तो अपने आप लिखा आता है ये क्या है, बुलेट्स है। तो ये इसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में MS वर्ड में हम इसे स्क्रीन टिप बोलते हैं। एग्जाम में पूछा भी गया तो अच्छे से आप समझते हुए चलना। तो हम चेंज केस में गए तो हमने इसको क्या कर दिया, अपर केस। तो देखिए कैपिटल हो गए। अगर हम इसको कर दें लोअर केस तो ये देखिए स्मॉल हो गया पूरी तरीके से। तो हम यहाँ से केसेस चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऑल क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमने इस पर फॉन्ट की वो स्टाइल अप्लाई की थी, अब हमें ये स्टाइल हटानी है और हमें नॉर्मल जैसा डेटा था वैसा करना है, तो हम इससे कर सकते हैं ऑल क्लियर फॉर्मेटिंग। हम जैसे एक और बार एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने 2 पैराग्राफ सेलेक्ट किए और इन पे ही स्टाइल लगाई और इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे फॉन्ट का कलर दे दिया। अब हमें ये सारा का सारा क्लियर करना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, क्लियर और फॉर्मेटिंग। तो ये सारा जैसा था वैसा का वैसा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें मिलता है बोल्ड, B4 बोल्ड। ये बोल्ड कर दिया हमने, ये थोड़ा सा डार्क हो गया होगा, देखो ये नॉर्मल, ये डार्क। फिर हमें मिलता है इटैलिक। इससे वर्ड थोड़े से तिरछे हो जाते हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं हम। ये देखिए ये नॉर्मल कैसा था, ऐसा थोड़ा सा ये तिरछा। फिर हमें मिलता है यहाँ पे क्या, अंडरलाइन। जैसे अगर हमें अंडरलाइन लगानी हो, पहले हम इटैलिक को हटा देते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन मिल जाती है हमें। और अंडरलाइन हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप की यूज़ कर सकते हैं। जैसे डबल अंडरलाइन हो गया, वेव अंडरलाइन हो गया, ये सारी अंडरलाइंस हम यूज कर सकते हैं। जैसे डबल अंडरलाइन ले ली। अब हम उसका कलर भी चेंज करना है, तो हम अंडरलाइन कलर्स में चले जाएंगे और यहाँ से हमें जो भी कलर लेना है वो हम कलर यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये होता है अंडरलाइन का काम। अब अगर हमें यहाँ पे जैसे ये नेक्स्ट मिलता है हमें स्ट्राइक थ्रू। अब स्ट्राइक थ्रू क्या होता है उसे समझो आप। जैसे कि अगर एग्जाम्पल फॉर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो आपका जो कलीग है उसने आपको रिपोर्ट बना के दी है। अब आपका वो जूनियर है, तो आप उसको फ़ोन लगाओगे तो बोलोगे नहीं कि बेटा ये गलती कर दी आपने। तो यहाँ पर क्या यूज होता है, प्रोफेशनली तरीके से हम आपस में बस नॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं वर्क करते टाइम। तो आप उसको ये स्ट्राइक थ्रू बटन के थ्रू मिड में से वर्ड को कट कर दोगे, जिससे उसे आप रिपोर्ट अगेन सेंड करोगे तो वो समझ जाएगा कि मतलब यहाँ पे कुछ गलती हुई है, फिर वो उसको सुधार करके आपको भेजेगा। तो ये काम होता है स्ट्राइक थ्रू को। अगर कोई वर्ड गलत है उसको मिड में से कट कर देता है। हमें बस सेलेक्ट करना है और मिड में क्लिक करना है, बस स्ट्राइक थ्रू बटन पे क्लिक करना है और ये कट कर देगा। अब नेक्स्ट अपन समझते हैं, ये होता है सब स्क्रिप्ट और ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल जैसे मानो कि अपन ले लेते हैं H2O। H2O किसका फॉर्मूला होता है, वाटर का। हम यहाँ से फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। अब 2 हमारा कहाँ रहता है, नीचे ऊपर, ऑब्वियस सी बात है कि नीचे रहता है। तो हमने केवल 2 को सिलेक्ट किया। याद रखो हम पूरी फैमिली को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, केवल हम 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं। 2 को सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक कर दिए, तो ये सब स्क्रिप्ट। अब हम देखते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो हमने कहा 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो यहाँ पर हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम सब स्क्रिप्ट, वो सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे। ये एग्जाम्पल है हमारा सब स्क्रिप्ट का और वो एग्जाम्पल है हमारा सुपर स्क्रिप्ट का। ठीक है, नाम भूल जाए तो हम यहाँ पे ऐसे पॉइंटर को ले जा सकते हैं। ये सब स्क्रिप्ट और ये सुपर स्क्रिप्ट। क्लियर है इतना। अब लगेगा और ये, हाँ यह ध्यान रखिए आपके क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे और पूछा जाएगा इनमें से एग्जाम्पल कौन सा सब स्क्रिप्ट का है या सुपर स्क्रिप्ट का है, अगर आप कोई कंप्यूटर का एग्जाम देने जाएंगे तो। अब हम इसे याद कैसे रखें, जैसे कि अभी तो थोड़ा सा नाम में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सुपर और सब। इसको याद रखते हैं अपन कैसे, जैसे सुपरमैन को सभी लोग जानते होंगे और सुपरमैन को जानते हैं तो ये भी जानते होंगे सुपरमैन कहाँ उड़ता है, हवा में उड़ता है ना, ऊपर उड़ता है। तो सुपर स्क्रिप्ट हमेशा ऊपर रहेगी और जो बचा है वो कौन होगा, सब स्क्रिप्ट। क्लियर है इतना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे मिलता है हमें टेक्स्ट स्टाइल। जैसे हमें इस टेक्स्ट में कुछ स्टाइल वगैरह अप्लाई करनी हो तो यहाँ पे प्री डिफाइंड स्टाइल मिल जाती है हमें। जैसे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा इसको राइट कर देते हैं हम इंडेंट के जरिए। ये अब देखो टेक्स्ट स्टाइल, यहाँ पे देखो आप डायनेमिक रूप से चेंजेस दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे। और यहाँ से हम ऐसे स्टाइल दे सकते हैं। और भी ऑप्शन आते हैं उसमें, अगर हमें आउटर लाइन का कलर चेंज करना हो, जैसे एग्जांपल वो रेड करना है या फिर और ग्रीन वगैरह जो करना है, साइड वगैरह देनी है, उसका रिफ्लेक्शन दिखाना है इसका,
तो हम ऐसे करके लगा सकते हैं। ये चीज़ें आप चेक करके देख लीजिएगा फिर से। नेक्स्ट हमें मिलता है हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइट। जैसे हमें कोई वर्ड हाईलाइट करना है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है हेडर और फुटर, हमें हेडर को हाईलाइट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके हाईलाइट कर देंगे। अब हाईलाइट करने के लिए हम मल्टीपल कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे तो आपको ये मल्टीपल कलर दिख जाएंगे, तो आप जो भी कलर यूज़ करना चाहो उस पर यूज़ आप कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। अब अगर हमें हटाना हो तो ये भी समझ लो आप कि जहाँ पर आपने हाईलाइट कलर लगाया है उसको सेलेक्ट करो आप, और यहाँ पे हाईलाइट पे जाओ, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो। जो देखो इसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं, जब कहीं से ऑप्शन ओपन होते हैं इनको हम ड्रॉप डाउन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर चेंज केस में देखा था, ये सारे केसेस अपन आगे जाके देखेंगे एडवांस में जाके, है ना। और ये देखो क्लिक किया तो ये भी देखो, तो इसे ड्रॉप डाउन कहते हैं। तो यहाँ हम ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे नो कलर। तो जहाँ से भी हमें अगर हटाना हो सेलेक्ट करिए आप उस एरिया को और वहाँ पे कर दीजिए आप नो कलर। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हमें मिलता है फॉन्ट कलर। तो हम जहाँ पे भी फॉन्ट का कलर देना चाहते हैं वो फॉन्ट का कलर दे सकते हैं यहाँ से। जैसे मान लो रेड देना है या फिर हमें टाइप ही रेड में करना है, तो हमने अपने पॉइंटर को यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं इसको अपन, इंसर्शन पॉइंट फॉर आई के लिए इसे इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। इंसर्शन पॉइंट हमने यहाँ पे जाकर सेलेक्ट कर लिया अपना रेड कलर। अब हम यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे वो सारा का सारा किस में टाइप होगा, रेड कलर में टाइप होगा। तो ये था हमारा फॉन्ट ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा पैराग्राफ ग्रुप। उसके लिए अपन इस डेटा को हम हटा देते हैं। तो जब हमें पूरे डेटा को सिलेक्ट करना हो तो हम कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक और ऑप्शन होता है आप सेलेक्ट ऑप्शन में जाकर सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हो। देन इसके बाद हम डिलीट बटन प्रेस कर देंगे और अगेन हम डेटा ले लेंगे इक्वल टू rand ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। विदाउट इक्वल टू आप कोई भी कमांड रन नहीं करा सकते, चाहे वो आपका एक्सेल हो या फिर आपका वर्ड हो। वर्ड में वैसे भी कमांड रन होती नहीं है, मोस्टली जो कमांड्स होती हैं वो एक्सेल में ही रन होती हैं। बट हमें पता होना चाहिए कि बिना इक्वल टू के ना कोई फॉर्मूला लगता है कहीं पे, ना कोई फंक्शन लगता है, ना कोई कमांड रन होगी। देन इसके बाद हम एंटर कर देंगे तो ये डेटा हमारा आ गया। अब किसी मन में आ रहा होगा सर और ज़्यादा डेटा ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। इसके थ्रू हम इक्वल टू करके जब रेंड लिखते हैं तो वर्ड याद रखना एक पल, पी मतलब पैराग्राफ, एल मतलब लाइन। पल मतलब अभी समझ में नहीं आया होगा तो समझो उसे। जैसे हमने बोला कि हमें चाहिए 5 पैराग्राफ और कितनी लाइन्स के चाहिए, हमें 2 लाइन्स के चाहिए। पल मतलब समझिए, पी मतलब पैराग्राफ, कॉमा उसके बाद क्या आएंगी लाइन्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया। तो देखिए आप 1 2 3 4 5 पैराग्राफ आ गया और 2 लाइन्स क्या आ गए। अब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ये 3 लाइन का आ गया तो मिस्टेक है थोड़ी सी उनसे, वरना 2 लाइन्स के ही आते हैं वो। चल तो अपन डेटा ले लेते हैं रैंडमली। नेक्स्ट ग्रुप है अपना पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहले हमें मिलती है बुलेट्स। बुलेट्स चलाने वाली नहीं है ये, हमें यहाँ पे यूज़ करने वाली है। अगर देखा होगा बहुत सारी जगह पे पैराग्राफ्स के आगे अलग अलग साइन लगे होते हैं, उन्हीं साइंस को हम क्या बोलते हैं, बुलेट्स बोलते हैं। ये डिफरेंट लुक में हम ऐसे अटैच कर सकते हैं। तो ये हम ऐसे लगा सकते हैं अपनी बुलेट्स को। जो भी आपको बुलेट्स अप्लाई करनी हो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाके आप और भी बुलेट्स देख सकते हो। सिम्बॉल्स लेना हो आपको, सिम्बॉल्स ले सकते हो। आपको डिफरेंट टाइप के सिम्बॉल्स मिल जाते हैं और भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। सिम्बॉल्स के अलावा आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। तो आप जिस पे भी क्लिक करोगे देन ओके करोगे तो वहाँ पे वो अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमें मिलता है नंबरिंग। तो यहाँ से आप नंबरिंग देख सकते हो। आपको 1 2 3 में देना है, आपको ABCD में देना है, आपको रोमन की फॉर्म में देना है, जैसे आपको लिस्ट का नेम देना हो वो आप दे सकते हो। आप न्यू डिफाइन करना चाहते हो, जैसे हम बोलना चाहते हैं कि हमने पहले से बना रखी है तो हम तो 10 से स्टार्ट करेंगे, तो आप 10 लिखोगे तो फिर 20 ऐसे करके चलता चला जाएगा वो। तो आप जैसे अटैच करना चाहो इसमें नंबरिंग आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमें मिलता है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट कैसे काम करता है इसको अच्छे से समझना। एक हमारा जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं उसके लिए बहुत यूज़फुल होता है। अगर किसी बच्चे को अगर कहीं पे प्राइवेट जॉब करनी है, मान लो कहीं पे क्वेश्चन पेपर बनाने हैं, तो वहाँ पर बड़ा यूज़फुल है। कैसे है उसको आप समझिए। जैसे हमने लिखा व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, व्हाट इज़ हमने लिखा यहाँ पे कंप्यूटर और हमने दिया ऑप्शन, मान लो कि ऑप्शन यहाँ पे अपन ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
और ऑप्शन अपन ले लेते हैं जैसे कि फ़ोन, रैंडमली कुछ भी ऑप्शन ले रहे हैं, बस हमें सीखना है इसलिए हम इसे यूज कर रहे हैं और हमने ले लिया ऑल। अब हम क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट कर लेंगे और मल्टी लेवल लिस्ट पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे। तो देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये सारे उसके ऑप्शन आ गए। अब किसी किसी बच्चे को एक चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि सर आप ये इतना बड़ा स्पेस लिया कैसे, तो उसको आप समझिए। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो यू से पहले हमने क्लिक किया और हमने 1 2 3 4 5, आप 5 टाइम स्पेस मार लो या फिर 1 टाइम टैब बटन प्रेस कर लो। आपके कीबोर्ड में एक बटन होता है जिसे बोलते हैं टैब बटन, उसे आप प्रेस करोगे तो दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं, चाहे आप 5 टाइम स्पेस कर लो या फिर 1 टाइम टैप कर लो। अब हमने अगर ये स्पेस नहीं लिया होता तो क्या होता, हम इस स्पेस को हटा देते हैं और अब हम सेलेक्ट करते हैं और मल्टी लेवल लिस्ट पे जाते हैं। तो अब उसको ये लगेगा ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। देन आप इसके बाद भी बना सकते हो, जैसे कि आपका व्हाट इज़ कंप्यूटर, इसके बाद अगर आपको ऑप्शन क्रिएट करना है, आप जैसे स्पेस लेंगे या टैब बटन प्रेस करेंगे तो आपको ABC ऑप्शन नज़र आ जाएंगे यहाँ पे, देखिए। तो आप ऐसे भी अपनी यूज़ कर सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो। तो ये आपको समझ में आया होगा जहाँ तक हमें लग रहा है। नेक्स्ट अपन समझते हैं, इन्हें बोलते हैं इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट करते क्या हैं, अगर हमें अपने पैराग्राफ को राइट या लेफ्ट मूव कराना है, जैसे एग्जांपल फॉर इसको अगर हमें राइट मूव कराना है तो हम ऐसे करा सकते हैं, ये इंक्रीज और ये डिक्रीज हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये हमें इंक्रीज इंडेंट और ये डिक्रीज इंडेंट देखा होगा। अगर हमें इंक्रीज कराना है तो हम ये इंक्रीज बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं हम डिक्रीज करना। नेक्स्ट हमें मिलता है A to Z या शॉर्ट बटन भी बोलते हैं इसको। A to Z क्या करता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में डेटा को रखता है। जैसे एग्जांपल फॉर, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम रैंडमली नंबर डाल रहे हैं यहाँ पे, अब हम ये रैंडमली नंबर हमने ऊपर नीचे डाले, हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे और जाएंगे किसी बटन पे, शॉर्ट बटन पे, और यहाँ से असेंडिंग रखेंगे। तो सभी लोगों को हिंदी में बता दें कि इसे बोलते हैं आरोही क्रम और वो अवरोही क्रम है ना। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर हम इसको डिसेंडिंग में कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक कैसे आ जाएगा 9 8। हम इसे नेम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लो अनिकेत लिखा हमने, रूपाली लिख दिया, सूरज, अनुज, बॉबी, चंदू, अरे चंदू, और क्या ले लें अपन, नीरज, चलिए और एक और ले लेते हैं अनिल। ये हमने कुछ नेम ले लिए हैं अनिल। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा नेम है वो अपने एक फॉर्म में आए, पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, ऐसे करके हमारे जो नेम है वो हमें शो हो। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे शॉर्ट बटन पे, और यहाँ पे असेंडिंग पे क्लिक करोगे जैसे ही आप, तो देखो पहले ए वाले आएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर ऐसे A to Z चलेगा हमारा। तो इसको हम डिसेंडिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आप उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा, पहले S फिर R, तो सबसे नीचे A मिलेगा। तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग से। नेक्स्ट हमें मिलता है पैराग्राफ मार्क, पैराग्राफ शो एंड हाइड मार्क। ये क्या करता है, मार्क को हाइड एंड शो करता है। कहीं पे भी कोई मार्क लगाया तो उसको आपको दिखाना है तो ये शो करता है। मार्क मतलब जैसे पैराग्राफ का एंड होता है तो वहाँ पे एक मार्क होना चाहिए। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सभी पैराग्राफ के बाद एक मार्क लगा है, जिसे हम पैराग्राफ मार्क बोलते हैं। अब ये कुछ और, जैसे हमने बोला कि मार्क को शो एंड हाइड करने के काम आता है, किस प्रकार के, जैसे कि स्पेस को ये डॉट की फॉर्म में दिखाता है, या फिर हम यहाँ पे टैब मार दें तो ये किस में, एरो के रूप में। जबकि ये पैराग्राफ मार्क को जैसे हम मार्क बटन को क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, तो देखिए आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ पर स्पेस लिया है या फिर टैब लिया है। तो ये इस प्रकार के मार्क दिखाने के काम आता है। और भी काम आता है, जैसे एग्जाम्पल 4 हम यहाँ पे इसके फॉन्ट कलर को चेंज करते हैं ऊपर वाले पैराग्राफ के, इसको हमने ले रेड और नीचे वाले को हम दूसरे कलर से ले लेते हैं पर्पल। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया गैलरीज के बाद में, और हम इंसर्ट टैब पे गए और यहाँ से हमने क्या कर दिया, पेज ब्रेक कर दिया। अब पेज ब्रेक जैसे कि हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और ऊपर की तरफ चलते हैं तो देखिए ऊपर वाला डेटा जो रेड कलर में था वो अलग हो गया और पर्पल कलर वाला नीचे पहुँच गया।
अब ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें कि किसी ने एंटर करके नीचे डेटा भेजा है या फिर कुछ और किया है। तो अगर ये चीज़ कोई देखना चाहता है तो यहाँ पे पैराग्राफ मार्क पर क्लिक करे, मार्क बटन पर क्लिक करे। जैसे ही मार्क बटन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या लिया गया है, पेज ब्रेक लिया गया है। तो ये इसका यूज़ है और बड़ा यूज़फुल है ये। अब नेक्स्ट अपन जाते हैं नीचे, अलाइन मिलते हैं हमें। अलाइन हम अपने डेटा को कैसे अलाइन करना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड, या फिर सेंटर में रखना चाहते हैं, या फिर जस्टिफाई फॉर्म में रखना चाहते हैं। जस्टिफाई एक फॉर्मल वे होता है। फॉर्मल मतलब कि जहाँ पर ये लीगल काम होते हैं या फिर अच्छे लेवल के काम होते हैं, गवर्नमेंट में काम होते हैं या फिर अच्छी कंपनीज में काम होते हैं, वहाँ पे जो भी डेटा लिखा जाता है वो एक फॉर्मल वे में लिखा जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे जस्टिफाई का यूज़ करते हैं। लेफ्ट में लोगे तो आपका देखो ये लाइंस आगे पीछे होंगी। इसको फॉर्मल वे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए आप लाइन कोई ना आगे होगी ना कोई लाइन पीछे होगी, तो हम इसको लेफ्ट लाइन बोलते हैं जो डिफ़ॉल्ट रूप से होता है। ये सेंटर लाइन होता है, ये राइट लाइन होता है और ये जस्टिफाई होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम पैराग्राफ में कोई स्पेसिंग वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। अभी पूरे पैराग्राफ सिलेक्टेड है, अगर हमें सेकंड वाले पैराग्राफ में डालना है तो हम सेकंड वाले पैराग्राफ में लाइन इन स्पेस डाल सकते हैं। तो हमें जिस भी पैराग्राफ में डालना है उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ऐसे स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है शेडिंग वाला। शेडिंग बटन, ये शेडिंग कमांड क्या करती है कि अगर हमें इस पैराग्राफ के पीछे इनके शेडिंग डालनी है, मतलब पीछे बैकग्राउंड में कोई ऐसा कलर डालना है डिफरेंट टाइप का, तो हम इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आप जो भी कलर चूज़ करना चाहोगे वो कलर यहाँ पे लग जाएगा। हटाना है तो आप वहीं पे आके जाइए शेडिंग के पास और कर दीजिए नो कलर। नेक्स्ट हमें मिलता है बॉर्डर। जैसे बॉर्डर्स होते हैं हमारे देश में, जवान जहाँ पर बॉर्डर्स को देखते हैं, सुरक्षा करते हैं हमारे देश की, तो वैसे ये ये बॉटम बॉर्डर देखिए आप, नीचे एक बॉर्डर आ गया होगा सबसे नीचे, टॉप बॉर्डर सबसे टॉप में, लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट साइड पे एक लाइन आ गई, राइट बॉर्डर राइट में एक लाइन आ गई, नो बॉर्डर कोई बॉर्डर नहीं, ऑल बॉर्डर ये चारों तरफ हमारा ये बना लेगा, आउटसाइड बॉर्डर केवल बाहर बाहर का, इनसाइड अंदर अंदर रहेगा, इनसाइड हॉरिजॉन्टली बॉर्डर तो हॉरिजॉन्टली में है। वर्टिकल बॉर्डर वर्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि बिकॉज ऑफ डेटा वर्टिकली फॉर्म में नहीं है। वर्टिकली मतलब जब हम स्पेलिंग्स वगैरह के लिए वो बनाते हैं लाइन्स वगैरह, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा पैराग्राफ ग्रुप। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्टाइल्स ग्रुप की तरफ। स्टाइल ग्रुप बड़ा इजी ग्रुप है और छोटा ग्रुप भी है। इसमें हम क्या करते हैं, हमें पहले से बनी बनाई स्टाइल मिलती है, उससे पहले हम ये कलर वगैरह हटाते हैं तो हम यहाँ से कर देते हैं ऑल क्लियर फॉर्मेटिंग। ये याद होगा सभी को, फॉन्ट ग्रुप में क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बटन होता है जो सारी की सारी फॉर्मेटिंग को हटा देता है। फिर हम स्टाइल्स ग्रुप में अगेन वापस आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले से बनी बनाई स्टाइल मिलती है हमें। देखिए यहाँ पे पहले से आपको MS ऑफिस वाले पहले से सेट कर देते हैं इसके अंदर, जो कुछ फेमस हेडिंग्स होती हैं या फिर फेमस स्टाइल होती हैं उनको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। सिंपली आप वहाँ पे ले जाएं अपने पॉइंटर को, जो भी हेडिंग आपको यूज़ करनी है या फिर जो भी स्टाइल आपको यूज़ करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल ही होता है जिसको आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से और आप ऐसे बना सकते हो। अब मन में आए कि सर हम इनमें से हमें कोई भी स्टाइल समझ में नहीं आई तो हम क्या करें, तो आप खुद की भी स्टाइल बना सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो। कैसे, जैसे एग्जांपल फॉर यहाँ पे हमें फ़ॉन्ट स्टाइल में गए, ये वाली स्टाइल चाहिए हमें और हमें कलर मान लो रेड चाहिए और बोल्ड चाहिए, बोल्ड ज़्यादा डार्क हो रहा है इसलिए हमने नॉर्मल कर दिया, और फ़ॉन्ट साइज़ ये चाहिए। तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए, याद होगा सभी को, ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे करेंगे क्रिएट अ स्टाइल और यहाँ पे हमने लिख दिया सुपर स्टाइल और इसको कर दिया हमने ओके। अब जैसे एग्जांपल फॉर ये डेटा हटाया हमने और यहाँ पे हमने रैंड कमांड से न्यू डेटा ले लिया, मान लिया आपने ये डेटा टाइप किया है। अब आप वही स्टाइल इस पर लगाना चाहते हो तो हमने इसको सिलेक्ट किया। आप पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट माउस की मदद से भी कर सकते हो या फिर Ctrl+A से भी कर सकते हो या फिर आप ये सिलेक्ट बटन पर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो, आपके पास सारी चॉइसेस हैं। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे तो देखिए आप सुपर नाम से पहले से आपको स्टाइल ये मिल जाएगी। आप इसको मॉडिफाई करना चाहो तो राइट क्लिक करके इसको आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई मतलब आपको कुछ और चेंजेस कर रहे हो, आपको फॉन्ट स्टाइल समझ में नहीं आ रही हो, कलर समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो इस टाइप से। देखिए अब क्लियर है। आपको हटाना है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, बट याद रखिए रिमूव होगा केवल गैलरी से, ना कि अंदर से पूरी तरीके से रिमूव होगा।
उसे रिमूव करने के लिए हम कैसे रिमूव कर सकते हैं उसे आप समझिए। जैसे एग्जाम्पल फॉर, अगर आपको लग रहा है कि सर वो तो रिमूव हो गया, तो हम आपको बताते हैं। अभी दूसरी जैसे हमने स्टाइल ले ली और वहाँ पे क्रिएट अ स्टाइल में गए और यहाँ पे अगेन हमने लिख दिया सुपर, और जैसे ही सुपर लिखा और ओके किया तो देखिए आपसे क्या कह रहा है, दिस स्टाइल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन दिस रिजर्व फॉर बिल्डिंग स्टाइल। तो ये हमें यहाँ पे दिखाई दे नहीं रही है, तो फिर ये कहाँ गई? तो हम ये अप्लाई स्टाइल पे क्लिक करेंगे और इसे बोलते हैं स्टाइल बटन। उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप ये सुपर स्टाइल यहाँ पे आपको दिखेगी। इस पर आप राइट क्लिक करिए माउस और यहाँ से कर दीजिए डिलीट सुपर। तो ये प्रोसेस होती है किसी भी स्टाइल को हटाने की और लगाने की। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं एडिटिंग ग्रुप के पास। एडिटिंग ग्रुप में सबसे पहले हमें मिलता है फाइंड। फाइंड का क्या यूज होता है? अगर आपको कुछ सर्च करना हो, जैसे एग्जाम्पल फॉर हमें यहाँ पे ये देखना है कि वीडियो कहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने वीडियो टाइप किया तो देखिए आपको अपने आप ये हाईलाइट कर देगा। यहाँ पे आपको ये भी बता देता किस पैराग्राफ में कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल फॉर दूसरा वर्ड देख लेते हैं अपन, यू देखिए मल्टीपल जगह पे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से अगर हमें कोई डेटा सर्च करना हो तो हम यूज़ करते हैं फाइंड का। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्लेस। रिप्लेस क्या करेगा कि जैसे अगर हमें किसी की जगह पे कुछ और लिखना हो, 3 इडियट मूवी सभी ने देखी होगी, नहीं देखी हो तो एक बार देख लीजिए जाके, आपको समझ में आएगा वो कि रिप्लेस का क्या यूज़ है। जैसे हमने फाइंड व्हाट, क्या आप ढूंढ रहे हो, हमने कहा वीडियो ढूंढ रहे हैं, उसकी जगह आप रिप्लेस विथ क्या चेंज करना चाहते हो, तो हमने वीडियो की जगह अगर हम करना चाहें ऑडियो, तो हमने यहाँ पे किया रिप्लेस करेंगे तो सिंगल जगह पे होगा, रिप्लेस ऑल करेंगे तो सभी जगह पे। तो ये बोल रहा है कि ऑल डन वी वन मेड फॉर रिप्लेसमेंट, तो हमने किया ठीक है ओके क्लोज। तो यहाँ पे अपन आएंगे तो जहाँ जहाँ पे हमारा वीडियो लिखा हुआ वहाँ पे ऑडियो होगा। एग्जाम्पल फॉर हम अगेन चेंज करेंगे, अभी अपन इनको हाईलाइट कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पे एग्जाम्पल फॉर ऑडियो लिखा है इसको हमने हाईलाइट कर दिया 2 जगह। अब हम जा रहे हैं अगेन रिप्लेस के पास और हमने कहा यहाँ पे अब हम चेंज कर रहे हैं, हमने कहा ऑडियो जहाँ पे लिखा हो वहाँ पे मान लो अजय हो जाए और रिप्लेस किया हमने इसको और क्लोज किया। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिख गए होंगे चेंजेस। ऐसे हम चेंज कर सकते हैं जहाँ पर अगर हमें रिप्लेस करना हो, कोई वर्ड गलती से कुछ गलती हो गई या फिर हमें कोई वर्ड रिप्लेस करना है तो हम फाइंड एंड रिप्लेस से उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अब समझते हैं अपन सिलेक्ट ऑप्शन को। सिलेक्ट को अच्छे से समझिएगा, बड़ा यूज़फुल होता है ये सिलेक्ट। तो सिलेक्ट का सबसे पहली कमांड तो आप समझ गए सिलेक्ट ऑल। सेकंड यहाँ पे है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है ही नहीं कोई। अब ऑब्जेक्ट होता है क्या है, किसी प्रकार का शेप हो या फिर कोई इमेज हो, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिसको हम ले सकते हैं इंसर्ट टैब में जाकर। हम यहाँ पर ले लेते हैं शेप्स में जाके कोई देख तो शेप बना लेते हैं। ये बना लिया हमने और एक आधा ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इन दोनों को शेप को हम सेलेक्ट करना चाहें तो हम सेलेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंटर होता है वो टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए बना होता है, ना कि शेप्स को सेलेक्ट करने के लिए बना होता है। तो हम ऐसे अलग अलग तो सिलेक्ट कर सकते हैं इनको, बट हम एक साथ में दोनों को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये ऑप्शन बना हुआ है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और हम इनको सिलेक्ट ऐसे कर सकते हैं, फिर हम एक साथ मूव करा सकते हैं इनको। ये काम होता है। अब कुछ बच्चों का ये चल रहा होगा मन में कि सर ऐसा तो नहीं है कि हम उसके बिना सेलेक्ट कर ही नहीं सकते। सही बात है, आप उसके बिना भी सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे? क्लिक करो एक किसी भी शेप पे और कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना, देन आप सेकंड को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे करके भी कर सकते हैं, बट अब ये अपन बेसिक समझ रहे हैं, इसलिए आप इसको समझ के चलिएगा कि बेसिक तरीके से पहले आपको बेसिक चीज़ें समझाई जा रही हैं। फिर अगेन एक और क्लास होगी जिसमें सारी चीज़ें एडवांस बताएंगी जाएंगी। जैसे कि अभी हमने सीखा है कि अगर हमें यहाँ पे कोई बॉर्डर, ये पैराग्राफ में कोई अंडरलाइन लगानी है, तो अंडरलाइन के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल से अंडरलाइन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे अंडरलाइन मिल जाती है। अगर हमें हर वर्ड के नीचे ही केवल अंडरलाइन लगानी हो, ऐसे हमें सबके नीचे एक लाइन नहीं लगानी, हर वर्ड के नीचे अलग अलग अंडरलाइन है, तो वो कैसे लगेंगी? तो ये सारी चीज़ें अपन उसमें देखेंगे। एडवांस पार्ट में अपन ये देखेंगे टैब में 0.5, मतलब टैब में अपन ने देखा था ना 5 टाइम स्पेस के बराबर एक टैब होता है, तो वो कैसे होता है, सारी चीज़ें एडवांस में जाएंगी अपनी। और बुलेट्स डिफ़ॉल्ट रूप से कितने होते हैं ये पूछा गया एग्जाम में, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। चेंज केस की क्या शॉर्टकट की होती है, ये सारी एडवांस के लिए एक अलग से क्लास बनेगी, उसमें हम देखेंगे। तो अब हम चलते हैं अगेन यहाँ पे सिलेक्ट कमांड में। तो यहाँ पे हमने देखा पहला ऑप्शन यूज करके देख लिया, सेकंड हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट भी देख लिया,
अब सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, इसको हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन करता क्या है, जो भी आपके में ऑब्जेक्ट आपने बनाए हैं उनको हाइड या शो करने का काम करता है, साथ ही उन्हें रीनेम करने का भी काम करता है। रीनेम मतलब कि उनका नेम चेंज करने का। तो जैसे एग्जांपल फॉर, अगर हम किसी शेप को हाइड करना चाहते हैं, जैसे ट्राइंगल को क्लिक किया, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। दोनों को करना है हाइड, शो ऑल, हाइड ऑल। तो ये सिलेक्शन पेन का ये काम है, साथ में रीनेम करने का। अब इन्हें रीनेम करने का फ़ायदा क्या है, अगर इनको रीनेम करने का क्या फ़ायदा है, तो ये हमें पावर पॉइंट के टाइम पे समझ में आएगा। जब हम उसमें ट्रिगर ऑप्शन सीखेंगे तब हमें यहाँ पे इनके नेम को रीनेम करना पड़ेगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि सिलेक्शन पेन का क्यों यूज है रीनेम करने का। बट आप तो अभी ये समझिए कि इससे हम ऑब्जेक्ट को हाइड एंड शो कर सकते हैं, प्लस में हम रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम के लिए आपको हम बता देते हैं, ये रीनेम कर सकते हैं अपन। जैसे एरो 1 अपन ने ऐसे यहाँ पे लिख दिया और एंटर कर दिया। यहाँ पे डबल टैप करेंगे तो डबल टैप करने पर हम यहाँ पे, या डबल क्लिक करने पर हम यहाँ पे कर सकते हैं रीनेम। ये इसका ही बंद कर दिया, ऐसे अपन रीनेम कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो इतना आपको क्लियर होगा। सिलेक्ट और समझ गए आप, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन पेन समझ गए। बस आपको एक ऑप्शन बचा है, वो अभी आपको बताएंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप के बाद। अब अपन चलते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप की तरफ। सबसे पहले हमें मिलता है सीजर। सीजर मतलब कट, और ये कॉपी का साइन होता है, और ये फॉर्मेट पेंटर का साइन होता है। सीजर क्यों यूज़ करते हैं इसमें, तो याद रखिए जैसे कि कैंची जो हमारी है सीजर, वो किस काम आती है, काटने के काम आती है। और कट और कॉपी में पहले डिफरेंस बताते हैं, फिर अपन आगे की चर्चा करते हैं। कट क्या होता है, अगर एक डेटा को दूसरी जगह मूव करा दिया जाए उठा के, उसे बोलते हैं कट। और कॉपी कैसे बोलते हैं कि वो दोनों जगह बनी रहे। जैसे एग्जांपल फॉर आपको अभी समझ में आएगा, जैसे इस शेप पे हमने क्लिक किया और यहाँ से कर दिया कट। कट किया तो यहाँ से गायब, मूव। कहाँ पे पहुँचाना है हमें, फर्स्ट पैराग्राफ के बाद में, तो यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। तो यहाँ पे पेस्ट हो गया इनके बाद। वैसे ही अगर हमें क्या करना है, कॉपी का एग्जांपल देखते हैं। इस पर क्लिक किया और कॉपी पे क्लिक किया, और हमें यहाँ पे इसके नज़दीक ही यहाँ पे पेस्ट करना है, तो क्लिक करके हमने यहाँ पे पेस्ट किया। तो देखिए कॉपी में आपकी ये कॉपी बन गई। और कट में क्या होता है, मूव हो जाता है, जो भी हमारा डेटा हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी उसे मूव करा सकते हैं। जैसे टेक्स्ट के साथ अपन देखते हैं कट या कॉपी करके, तो हम इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं ताकि समझ में आए कि इसे हमने कट किया है। सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने किया कट। कहाँ पे पेस्ट करना है, फर्स्ट पैराग्राफ से पहले। तो हमने एंटर करके ऊपर एक लाइन पे चले गए ऊपर, और यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। तो इस तरीके से हम कट कर सकते हैं। कॉपी में ये होगा कि इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन जाएंगी। तो ये होता है हमारा कट और कॉपी। अब सीजर क्यों दिया हुआ है, और इसे याद करना भी बड़ा इजी होता है इसकी शॉर्टकट की को कैसे, कि जैसे अगर हम देखें कि कंट्रोल के साथ मोस्टली शॉर्टकट की यूज होती है, तो कंट्रोल C4 हो जाता है कॉपी। अब कट वर्ड भी हमारा सी से स्टार्ट होता है, तो वो तो नहीं हो सकता कि C4 कट हो जाएगा, तो कुछ डिफरेंट देखना पड़ेगा। तो हमारा सीजर के जैसा दिखाई देने वाला कौन सा कैरेक्टर होता है, वो होता है X। तो कंट्रोल X4 कट होता है, ये याद रखिएगा। चलिए अब अपन फॉर्मेट पेंटर की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मेट पेंटर है क्या, उसे अपन एक स्टोरी समझते हैं। जैसे फॉर्मेट पेंटर, पेंटर वर्ड तो जानते होंगे, जो घर पे पेंट करने आते हैं, या फिर हम भी कभी कभी पेंटर बन जाते हैं कहीं पे अगर कोई पेंट वगैरह करना है तो ये उसी टाइप का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर, मानिए ये हमने ये मान लो ये रीडिंग व्यू पे क्लिक किया, और इस पे अपन ये फॉन्ट कलर लगा देते हैं, और यहाँ से कोई फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। चलिए डिफरेंट टाइप के ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ताकि ये नजर आए। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये किसी का घर है और हमारा घर है ये पॉइंट। अब हमने बोला पेंटर को कि भैया हमें इस टाइप की स्टाइल अपने इस घर पे चाहिए, ये घर की जो स्टाइल है वो हमें अपने घर पे चाहिए, हमें ये घर ऐसा नहीं बनाना, केवल हमें स्टाइल चाहिए। तो बोलेगा ठीक है बाबू जी। तो हमने क्या किया, पहले इसको सिलेक्ट किया और फिर इसको पेंटर को बताया, किस पेंटर को, फॉर्मेट पेंटर को, और कहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने फिर ले जाकर। ये जैसे हम इसको ड्रैग करके पॉइंटर पर छोड़ देंगे तो अपने आप देखिए स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। तो इस टाइप से हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकता है। डेटा को कॉपी नहीं करता, ओनली ये फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। मतलब डेटा मतलब टेक्स्ट को कॉपी नहीं करता है, केवल फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। अगेन समझिए, पॉइंटर को अपन ने सेलेक्ट किया और यहाँ पर
फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक किया, यहाँ पे हमने पॉइंट को सिलेक्ट करके उसका जो फॉर्मेटिंग है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इससे कॉपी करा ली। अब जहाँ पे भी हमें पेस्ट करना है, जितनी भी जगह पे करना है तो उतनी जगह पे हम ऐसे ड्रैग करके छोड़ेंगे, वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब इसका अगर आपको मल्टीपल टाइम यूज़ करना हो तो आप सेलेक्ट कर लीजिए पहले वर्ड और इस पर डबल टैप कर दीजिए माउस से। जैसे ही डबल क्लिक किया आपने तब आप कितनी भी बार कहीं पे भी क्लिक करके इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कैंसिल करने के लिए आप इस पर ही अगेन क्लिक कर दीजिए या फिर आप स्किप बटन को प्रेस कर दीजिए, उससे भी ये कमांड कैंसिल हो जाती है। तो आपको फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक कमांड छूट गई थी यहाँ पे सेलेक्ट में, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसका यूज़ क्या है, तो जैसे हमने रीडिंग व्यू पे क्लिक किया और अब हम यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिमिलर टाइप की फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करने के लिए बनाया है, जहाँ पर सिमिलर टाइप की फॉर्मेटिंग। तो देखिए आप सिमिलर टाइप की फॉर्मेटिंग जहाँ जहाँ पे वो उसने उसको सेलेक्ट कर लिए। अब हम एक साथ इनमें चेंजेस कर सकते हैं जो भी हम चेंजेस करना चाहें। अब क्लिपबोर्ड के बारे में थोड़ी सी एक चीज़ और जान लीजिए, फिर जाके हम आज का ये कंप्लीट करते हैं बेसिक वाला सेशन, फिर हम एडवांस वाले सेशन में जाएंगे जिसमें हम सारी शॉर्टकट कीज वगैरह देखेंगे इसमें। तो अब हम देखते हैं क्लिपबोर्ड में। ये देखिए क्लिपबोर्ड में ये यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इस पर जैसे डायल अप बॉक्स बोलते हैं, जैसे इन सभी में ऑप्शन आते हैं, क्लिक करेंगे तो ये डायल अप फॉन्ट डायल अप बॉक्स है, ये पैराग्राफ डायल अप बॉक्स है, तो ऐसे डायल अप बॉक्स ओपन होते हैं इसमें। तो हमने ये क्लिपबोर्ड पे क्लिक किया। अब इसका यूज़ क्या है इसे अभी आपको समझ में आएगा। जब आप कोई डेटा यहाँ से कॉपी या कट करते हैं तो क्लिपबोर्ड क्या करता है, उसको टेम्परेरी रूप से अपने ऊपर अपने पास स्टोर करके रख लेता है ताकि आप कभी भी उसका यूज कर सकें। तो जैसे एग्जाम्पल 4 हमने इसको किया कट, तो देखिए, और यहाँ पे हमने इसको एक और डेटा को कट कर लिया, इसको भी कर लिया कट। अब दो बार दो चीज़ें कट करने पर हम एक को ही पेस्ट करा सकते हैं, जो लास्ट अटैम्प्ट आपने किया हुआ, जो लास्ट में आपने पेस्ट किया कट किया होगा वही कर सकते हैं पेस्ट, और कोई सा पेस्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल 4 आप चेक करना चाहें तो आप देख सकते हो वही अगेन पेस्ट होगा। तो अब तो हमारा वो डेटा चला गया होगा जो हमने लास्ट कट किया था, तो यहाँ से आप इसको वापस मंगा सकते हैं ऐसे करके। तो जो भी डेटा आप कट या कॉपी करते हैं उसको ये क्या करके रखता है, कॉपी करके अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ये काम होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप का। तो इसी के साथ हमारा होम टैब कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इंसर्ट टैब को देखेंगे।